हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का पद भारतीय शासन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य मुख्यतः कार्यपालिका, विधायिका और प्रशासन से संबंधित होते हैं। पहला हेडिंग होगा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राष्ट्रपति को मंत्रियों के चयन की सलाह देता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के कार्यों का संचालन करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। किसी मंत्री के इस्तीफे या पद से हटाने में भी प्रधानमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। फिर हेडिंग लिखेंगे विधायी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है और विधायी कार्यों का नेतृत्व करता है। वह संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा भंग करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। सरकारी नीतियों और विधेयकों को संसद में प्रस्तुत कराने और पारित कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हेडिंग नीति निर्माण में भूमिका। प्रधानमंत्री देश की नीतियों का मुख्य निर्माता होता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की दिशा तय करता है। आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति के निर्धारण में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। फिर लिखेंगे प्रशासनिक कार्य। प्रधानमंत्री प्रशासन का प्रमुख नियंत्रक होता है। वह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों की निगरानी करता है तथा सुचारू शासन सुनिश्चित करता है। वह कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है और महत्वपूर्ण निर्णयों को अंतिम रूप देता है। फिर लिखेंगे राष्ट्रपति के साथ संबंध हेडिंग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण निर्णयों और नीतियों की जानकारी देता है तथा राष्ट्रपति को सलाह देता है कि जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होते हैं। फिर लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय भूमिका हेडिंग। प्रधानमंत्री देश का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। वह विदेश यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत करता है। नेक्स्ट हेडिंग निष्कर्ष। इस प्रकार प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है। उसकी शक्तियां व्यापक और प्रभावशाली हैं, जो देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।